ध्यान मानव जीवन का एक अनमोल धरोहर है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सितारे पर समृद्ध बनने का मार्ग दिखाता है। प्राचीन प्रथाओं का उद्देश्य मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। ध्यान के विविध रूप जैसे कि माइंडफुलनेस, विपश्यना, भावातीत ध्यान और निर्देशित ध्यान, हर एक का अपना महत्व होता है, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य की शांति और स्थिरता को स्थापित करना। शरीर स्वास्थ्य के संदर्भ में नियम ध्यान करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है और अनेक शरीर रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और दिल के रोग का खतरा कम होता है। इसके साथ ही मानसिक शांति और सामर्थ्य प्राप्त करने में भी ध्यान का महत्व है। व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहराई में प्रवेश करना और अंतरिक्ष आनंद का अनुभव प्रदान करना है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को नियम रूप से ध्यान लगाना चाहिए। शांत और सुखद स्थान का चयन करके ध्यान को स्थिर रखना आवश्यक है। व्यक्ति को आसन में बैठकर मंत्र, चिंतन या विशेष दृश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वास्तविक लाभ नियमित अभ्यास से प्राप्त होते हैं। ध्यान का व्यावहारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। स्थिर, समर्थ और निष्पक्ष विचार की प्राप्ति करने में ध्यान का महत्व है। अपने काम में सफलता पाने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ये अवसर है कि हम ध्यान को अपने जीवन का एक अवसर हिस्सा बनाएं। ध्यान से हम अपने आदमी की स्थिति को स्थिर और शांत रख सकते हैं और एक अंतरिक्ष आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज इसका अभ्यास करते हैं तो इन 21 दिनों के भीतर भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यह विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। जैसे कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या जिनको रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वह इस विधि का अभ्यास न करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोककर रखना पड़ता है। यही कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल न करें। अब कैसे इसको करना है, चलिए जानते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है और हमारी विजुअलाइजेशन का स्थान है और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प को दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वह इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना लें। जैसे कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिसाइड कर ले कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपको अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानस्थ होकर बैठे तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके
दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौहों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहां पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है, एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या है मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वो सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप अपने सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। इस तरह ये एक चक्र हुआ। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को अंदर ही रखना है। फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते तो सांस को मुंह से बाहर निकाल दें और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें। इस तरह ये 2 चक्र हुआ। ऐसे आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 21 दिनों तक हर रोज करना है। क्योंकि ये एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 21 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा करना ही करना है। तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।